में दौरान तफ्तीश 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। आपको ये भी बताते चलें कि फैसलाबाद का इलाका थाना डिचकोट में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। थाना डिचकोट में मुलाजिम के भाई के मुकदमा कत्ल पर तफ्तीश हो रही थी कि वाकये के बाद मुसल्ला मौके से फरार हो गया। आपको ये भी बताएं कि हैरानकुन बात ये है कि पुलिस थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में बाहर मुसल्ला शख्स थाने में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग करता है और मौके से फरार हो जाता है। कभी कोर्ट के अंदर तो कभी कचहरियों में फायरिंग करके फायरिंग का वाकया पेश आता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दूसरी जानिब बात अगर आला अफसरान की करें तो सीपीओ फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी आए रोज पुलिस अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजते रहते हैं, लेकिन शहरियों को जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस ख्वाबे गफलत की नींद सोई रहती है। किसी भी किस्म की कोई भी हादसा पेश आता है तो सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से फौरी नोटिस ले लिया जाता है। जाए वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी जाती है, लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जाते। भाई बताएं क्या वाकया? सर मैं बलोच वाले से आए, अली रजा मेरा नाम है। ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। 5-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ फायर मार के तो दौड़ गया। साडा बंदा उनके पीछे दौड़े। वो थाना डिशकोट में तफ्तीश के सामने दफ्तर के, तो वहीं पर बंदा फायर मार कर भाग गया। कितने एक वहाँ पर तो हमें तो एक बंदा दिखाई दिया, तो हम सब नीचे गिर गए थे। वो उसको उठाने लगे। जवेद सईद। और जख्मी का नाम है जफर इकबाल, और एक और है वो उसका नाम है बाबू। वो उसको भी फायर। मुतालबा हमें ये इंसाफ चाहिए हमें बस।